हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए हम इन नंबर्स का जो लागरथम है कैसे मालूम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, हमने इसकी लागरथम मालूम करनी है साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए। तो उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास लागरथम टेबल थी उसके ज़रिए मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम करवाए हुए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये एक्सरसाइज मैंने 3.6 सिंटेक्स से ली हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हमको इसका जो वैल्यू है लागरथम टेबल के ज़रिए भी मालूम करना है और साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए भी। लागरथम टेबल के ज़रिए मैंने आपको मेथड जो है सिखाया हुआ है, वो आप खुद कर लेना, लेकिन यहाँ पर मैं आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर के ज़रिए करवाऊँगा। तो सबसे पहले हमने इस नंबर को लेट कर लेना है कि ये नंबर हमारा इक्वल है एक्स के। उसके बाद में हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने दोनों तरफ टेकिंग लागरथम करना है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। जब हम दोनों तरफ लागरथम टेक करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लाग एक्स इक्वल में हमारे पास यहाँ पर भी इसके साथ में लाग 8 हो जाएगा। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास लाग में दो नंबर हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर हम लागरथम की प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे, जिसका प्रूफ भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में हैं तो हम उनको अलग अलग लागरथम देंगे और यहाँ पर बीच में साइन लगाएंगे। तो इसी तरह से इसको भी ब्रेक करेंगे। इसको अलग अलग से लागरथम देने के बाद में हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए इसका लागरथम मालूम करना है और इसका लागरथम मालूम करना है। इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा वो हमने प्लस कर लेना है। तो चलो आ जाते हैं हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ। हाँ तो गाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने यूज़ कैसे करना है, तो सबसे पहले जो है लागरथम, यहाँ पर आपको लाग नज़र दिखाई दे रहा है, इस लागरथम को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाग आ जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमारे पास नंबर था कि 86, तो पहले हमने 8 को डायल करना है, फिर 6 को, और फिर ये ब्रैकेट बंद कर लेनी है। ब्रैकेट बंद करने के बगैर भी हमारे पास आंसर आ सकता है। यहाँ पर देखो आपको आंसर दिखाई दे रहा है। पहले हमने ये आंसर लिखना है, यहाँ पर log 86 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर log 0.5 की वैल्यू भी मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर के ज़रिए, वो यहाँ पर लिखेंगे हम। हाँ तो गाइस, अब हमने क्या करना है कि log फिर से डायल करना है हमने log, और हमने वैल्यू फाइंड करनी है 0.45 और ये मैंने 42 लिख लिया है, 45 यहाँ पर लिखना होगा, 45। तो हमारे पास ये वैल्यू में हमें मिल चुकी है -0.486। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये वैल्यू और माइनस, यहाँ पर माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो बीच में हमने माइनस की साइन लगानी है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेटर के ज़रिए। तो आ जाते हैं हम कैलकुलेटर की तरफ। खैर कैलकुलेटर में तो ये वैल्यू आपको माइनस करनी आ रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो हमने मतलब इस नंबर से ये नंबर माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। तो log x के इक्वल में हमने ये नंबर लिखना है। हाँ तो गाइस, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पर निकाली है ये इसके इक्वल में लिख लेते हैं। इक्वल में लिखने के बाद में हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास log है, अगर इस साइड में आ जाएगा तो ये log इन्वर्स बन जाएगा। तो हम x इज इक्वल टू में लिख सकते हैं कि log इन्वर्स हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू। अब हमने क्या है कि log इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर ये जो है हमने कैलकुलेटर के थ्रू मालूम करनी है। और मेरे ख्याल में ये मेन पोर्शन है, दूसरे पोर्शन आपको आ सकते हैं, लेकिन शायद ये पोर्शन आप जो ये इसका पार्ट प्रॉब्लम का ये पार्ट आप शायद नए से सीख रहे हों। पहले जो भी पार्ट थे वो शायद आपने सीखे हुए हों, लेकिन ये कुछ नया पार्ट है। तो ये हम मतलब कि एंटी लागरथम कैलकुलेटर में कैसे मालूम करेंगे वो मैं चलो आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी इन्वर्स मालूम करेंगे। log इन्वर्स मेन पोर्शन है कि log इन्वर्स हम कैसे मालूम करें। log इन्वर्स मालूम करने के लिए पहले आपने क्या करना होगा, यहाँ पर शिफ्ट को क्लिक करना होगा। शिफ्ट को क्लिक करने के बाद में फिर से आपने इस log को क्लिक करना होगा, लेकिन शिफ्ट आपने लाजमी क्लिक करनी है। शिफ्ट क्लिक करने के बाद में आपने लागरथम को क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर लागरथम को क्लिक कर लेता हूँ। अब ये 10 पावर x मतलब कि इन्वर्स तो हम उसे ही कहते हैं जो मतलब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो। अगर लागरथम हमारे पास है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होगा, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो लागरथम नहीं होगा। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, इसलिए इसको ही हम इन्वर्स, यहाँ पर 10 पावर अगर कुछ भी लिखा आता है तो आप इसको इन्वर्स ही समझेंगे। तो मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ अब यहाँ पर ये जो शो हो रही है। जब यहाँ पर मैंने ये वैल्यू पुट की तो मुझे ये वैल्यू मिल चुका है जो कि हमने x के इक्वल में लिखना है।
और यही हमारा जो है फाइनल में आंसर है। और ऐसे ही हमने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। हाँ तो गाइस, जब हमने इसकी इन्वर्स लागत हमने मालूम की तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ चुकी है वो फाइनल में ये है कि, तो हमारे पास फाइनल एक्स की जो वैल्यू आई ये है, और इसी को हम कहेंगे आंसर। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।